जब हम आजादी की बात करते हैं तो कई नाम याद आते हैं, लेकिन कुछ वीरों को इतिहास भूल गया। आज हम बात करेंगे रानी वेलु नचियार की, पहली भारतीय रानी जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना राज्य वापस पाया। 1857 से भी पहले इस बहादुर रानी ने आजादी की चिंगारी जलाई थी। तो चलिए जानते हैं उस अनसुनी कहानी को, रानी वेलु नचियार की वीर गाथा। साल 1730, दक्षिण भारत का रमणीय रामनाद, आज का रामनाथपुरम। वहीं एक राजसी महल में जन्मी एक नन्ही सी राजकुमारी, नाम था वेलु नचियार। राजा चेल्लमुथु विजय रघुनाथ सेतुपति और रानी सक्कंधी मुथाथल नचियार की इकलौती बेटी। लेकिन ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, ये तो क्रांति की चिंगारी थी। वेलु का बचपन एक शानदार महल में भी वेलु बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। वो ना तो बस गुड़ियों से खेलती थी और ना ही सज धज कर घूमती रहती थी। उसे तो तलवारबाजी देखना पसंद था, नई नई बातें सीखना अच्छा लगता था और सवाल पूछना तो उसका सबसे बड़ा शौक था। सच में वेलु थी एकदम अलग, बहादुर और जिज्ञासु। जैसे जैसे वेलु बड़ी होती गई, उसकी ट्रेनिंग और भी जबरदस्त होती गई। वो घुड़सवारी सीखती थी, तीर चलाना सीखती थी और तलवार भी ऐसे चलाती थी जैसे कोई योद्धा। और हाँ, उसने सीखा था सिलंबम भी, एक जबरदस्त मार्शल आर्ट जिसमें लकड़ी की छड़ी से लड़ाई होती है। वेलु की मेहनत देखकर सब हैरान रह जाते थे। राजकुमारी? नहीं, वो तो एक असली योद्धा बन रही थी। जब वेलु 16 साल की हुई तो उनका विवाह हुआ। उनका विवाह शिवगंगा के बहादुर राजकुमार मुथुवदुगनाथ थेवर से हुआ। यह सिर्फ दो राजघरानों का मिलन नहीं था, बल्कि रामनाद और शिवगंगा के बीच एक मजबूत गठबंधन भी था। विवाह के बाद वेलु शिवगंगा महल आईं और जल्द ही राज दरबार का अहम हिस्सा बन गई। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और फैसलों की दृढ़ता ने दरबारियों का ही नहीं, बल्कि जनता का भी दिल जीत लिया। वेलु अब सिर्फ रानी नहीं थी, वो थी एक सच्ची नेता। वेलु जब रानी बनी तब भी वो बिल्कुल अलग थी। रानी बनने के बाद भी वेलु का दिल उतना ही बहादुर और दयालु रहा। वो दूर दराज के गांवों तक घुड़सवारी करके जाती थी, लोगों की परेशानियां सुनती थी और सबके लिए न्याय करती थी। उनकी सच्चाई और प्यार ने सबका दिल जीत लिया। लोग प्यार से उन्हें बुलाने लगे, जनता की राजकुमारी। लेकिन दूर समुंदर में एक साया मंडरा रहा था। ब्रिटिश जहाज धीरे धीरे पास आ रहे थे। ब्रिटिश सिपाही शिवगंगा में आ धमके। उन्हें चाहिए था और ज्यादा पैसा और जमीन भी। शांत शिवगंगा की गलियां अचानक डर से भर गईं। लाल कोट पहने ब्रिटिश सिपाही कतार में चलते हुए गांव में घुस आए। अफसर लोगों से बुरा बर्ताव कर रहे थे और लोगों से जबरन भारी कर वसूल रहे थे। उधर महल की बालकनी से वेलु सब कुछ देख रही थी। रानी वेलु को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शिवगंगा अब चुप नहीं बैठने वाला था। साल 1760 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्काट के नवाब के साथ मिलकर शिवगंगा पर अचानक हमला बोल दिया और फिर हुआ कुछ बेहद भयानक। ब्रिटिश सैनिकों ने महल पर धावा बोल दिया। राजा मुथुवदुगनाथ थेवर ने वीरता से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन रानी वेलु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उठाया, घोड़े पर सवार हुई और तेजी से जंगल की ओर निकल गई, जहां उन्होंने शरण ली। रानी अब अकेली थी, लेकिन उनका हौसला पहले से भी मजबूत था, क्योंकि अब उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, अपने पूरे राज्य के लिए थी। दिल तो टूटा था, लेकिन हिम्मत नहीं। रानी वेलु अब जंगल की एक गुफा में छिपी थी। वहां उन्होंने गांव के भले लोगों से दोस्ती की और रेत पर युद्ध की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। साल 1760 से 1772 तक, पूरे 12 सालों तक रानी वेलु ने हार नहीं मानी। उन्होंने आसपास के राजाओं से गठबंधन किया, अपनी सेना बनाई और हर दिन खुद को तैयार किया वापसी के लिए। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए रानी वेलु को मदद की जरूरत थी, तो वो पहुंची मैसूर के महान शासक हैदर अली के दरबार में। हैदर अली वेलु की बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें सैनिक, हथियार और धन सब कुछ दे दिया। अब वेलु पूरी तैयारी में थी। उन्होंने एक मजबूत महिला सेना बनाई, जिसकी अगुवाई करती थीं बहादुर कमांडर कोयली, और साथ ही एक गुप्त योजना भी तैयार हो रही थी, आजादी की योजना। साल था 1772। रानी वेलु ने ब्रिटिशों पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया,
हाथ में तलवार, घोड़े की लगाम थामे और हवा में लहराता हुआ आज़ादी का झंडा। रानी वेलू की सबसे वफादार और बहादुर योद्धा थी कुइली। उसने किया कुछ ऐसा जिसे आज भी याद किया जाता है। कुइली ने अपने शरीर पर तेल डाला, खुद को आग लगाई और दौड़ पड़ी ब्रिटिशों के हथियारों के गोदाम की ओर। एक जबरदस्त धमाका हुआ। ब्रिटिश सिपाही दंग रह गए। उन्हें ऐसी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। कुइली ने अपने प्राण देकर आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। रानी वेलू की सेना शिवगंगा में तूफान बनकर आई और ब्रिटिश सैनिक डर कर भाग खड़े हुए। रानी की समझदारी, बहादुर योद्धाओं और साहसी रणनीति ने रंग दिखाया। वेलू ने अपना राज वापस ले लिया। वेलू नचियार बनी भारत की पहली रानी, जिन्होंने ब्रिटिशों से डटकर युद्ध लड़ा, अपनी बुद्धि, बहादुरी और निडर दिल के साथ। रानी वेलू नचियार ने अपने राज्य को बुद्धिमानी और दयालुता से चलाया। वो लोगों की मदद करती थीं और बेटियों को सिखाती थीं सिलंबम जैसी युद्ध कला। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, मुश्किलों में भी डटी रहीं। और आज उनकी कहानी सुनते हैं बच्चे और उनकी मूर्ति के सामने सब सम्मान से सिर झुकाते हैं। साल 1772 से 1790 तक वेलू नचियार ने शिवगंगा पर गर्व से राज किया। एक मजबूत प्रशासन बनाया, जनता की भलाई की और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल फूंका। रानी वेलू नचियार, भारत की पहली रानी जिन्होंने ब्रिटिशों से युद्ध किया और जीत भी हासिल की, 1857 की क्रांति से बहुत पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं और भारत के अनकहे पहलुओं को जानना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।